हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर थर्ड देखने जा रहे हैं, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसका भी ये आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे नोट्स आपको नहीं बनाना है, यहाँ पे बस पढ़ते जाओ, आप समझते जाओ, नोट्स आपको दे दूंगा, आप आराम से वहाँ पे बैठ के पढ़ना। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पहला लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें, दूसरा में हम लोग फिर टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ें हम लोग अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना उसको। आज जो लेक्चर थर्ड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्रोमाइज ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। हम लोग मेल में भी देखे थे कि प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वहाँ पे टेस्टिस था और सेकेंडरी में एक्सेसरी में सब चीज़ था, जो है ना, ग्लैंड वगैरह वेसिकल वगैरह। तो अब यहाँ पे जो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको हम लोग गोनैड्स बोलते हैं दोस्त, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मतलब वही बढ़ाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग गोनैड्स बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द पेयर इन द ओवरीज। देखो अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज है। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एग एंड ओवा, ओवा भी बोल सकते हैं, एंड सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द टू इंपॉर्टेंट हार्मोन विच आर सेक्रेटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ से कहाँ से, ओवरी से। अभी हम समझ ये बहुत डिटेल में समझेंगे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या क्या एक्शन होता है। अब एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, फ्लोपियन ट्यूब देखेंगे, यूटेरस देखेंगे, सर्विक्स देखेंगे, वजाइना देखेंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनेटालिया, देखो ये तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन हो गया दोस्त। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरनल जेनेटालिया के एक्सटर्नल जेनेटालिया। ठीक है, तो इंटरनल जेनेटालिया में हम लोग पढ़ेंगे, देखो पहले हम लोग एक्सटर्नल जेनेटालिया देख लेते हैं दोस्त। ये तो एक्सेसरी हो गया। ठीक है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में अपना फ्लोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस रहेगा, सर्विक्स है, वजाइना। एक्सटर्नल जेनेटालिया में लैबिया मंजोरा होता है, लैबिया माइनोरा होता है एंड क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, यूटेरस इज अदरवाइज नोन एज द वोम। वोम इसको बोलते हैं। इट इज द पेल्विक, इट लाई इन द पेल्विक कैविटी इन बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर। देखो दोस्त, ये जो अपना यूटेरस है ना, ध्यान से समझना, ये जो अपना यूटेरस है ना वो कहाँ पे लाई करता है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में लाई करता है। ठीक है, इट हैज ए सेंट्रल कैविटी विच ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। ये इसका जो सेंट्रल कैविटी रहता है वो कहाँ खुलता है, आकर के वजाइना में खुलता है थ्रू द सर्विक्स। मतलब मान के चलो अगर ये वजाइना है ना, तो यहाँ पे आकर के ये खुलेगा थ्रू द सर्विक्स के माध्यम से। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द इट पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब इज ओपन। अब देखो यार, हम एक अच्छे से हम आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे जा करके फ्लोपियन ट्यूब बनता है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब रहता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे, और इसी यहीं बगल में ओवरी रहता है। तो यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे तो आगे जा करके फ्लोपियन ट्यूब बनता है, और ये अपना क्या है, यूटेरस है, ये पूरा यूटेरस है। ठीक है, और देखो आकर के वजाइना में खुल रहा है। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स सर्विक्स के माध्यम से आकर के वजाइना में खुल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं कि वजाइना, यूटेरस एंड पिरिफॉर्म। देखो ये जो अपना यूटेरस है ना, यूटेरस का जो लेंथ होता है 7.5 सेंटीमीटर इन द लेंथ होता है और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है। ठीक है, ये यूटेरस है। ठीक है, पियर शेप्स का देखने को मिलता है। अब ये आपको डायग्राम अच्छे से ड्रा करके आना है एग्जाम में, कि अब इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे ये पहले समझो। ये तो अपना फ्लोपियन ट्यूब इधर जा रहा है दोस्त। ये है, देखो 3 लेयर होते हैं, एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, एक होता है इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को हम लोग पेरिटोनियम भी बोलते हैं दोस्त। मायोमेट्रियम एक मसल्स होते हैं। ठीक है, और इंडोमेट्रियम ये होता है। अब देखो, जब मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, सर्विक्स यहाँ पे रहता है, सर्विक्स यहाँ पे रहता है, इंटरनल ओएस और ऑसिफिकल्स ऑफ द सर्विक्स एंड ये देखो कैविटी ऑफ द सर्विक्स एंड एक्सटर्नल ओएस ऑफ द सर्विक्स। मतलब यहाँ सर्विक्स को 2 पार्ट में बांट दिया है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये कैविटी है सर्विक्स का, यही सीधे जाकर के वजाइना में खुलता है। वजाइना वजाइना हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यूटेरस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पोर्शन। यूटेरस का जो ये पूरा यूटेरस है वो फंडस है, एक बॉडी है, एक सर्विक्स है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूटेरस, क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें। तो सीरियस और द आउटर लेयर ऑफ द पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम इसमें देखने को हमको मिला। ठीक है, और अब यहाँ पे ये देखना है कि जो पेरीमेट्रियम है ये आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस एंड मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर। ठीक है, एंड दिस लेयर हेल्प अप द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर टाइम।
ये जो अपना मायोमेट्रियम हम मैं आपको बता रहा था अभी कि मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बेटा। ये मायोमेट्रियम क्या करेगा ना कि ये स्मूथ मसल्स से बने होते हैं और स्मूथ मसल फाइबर से, और ये है ना कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द लेबर पेन। अंडरस्टैंड, जब डिलीवरी होने लगता है, जब बच्चा होने लगता है तो क्या होता है ना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है दोस्तों। मायोमेट्रियम का काम ये हो गया, ठीक है। एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर एंड इट लेयर ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि क्या होता है कि जो इनर लेयर होता है ना एंडोमेट्रियम, वो टूट टूट कर गिरता है, वही टूट टूट कर गिरता है ब्लड, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया में क्या क्या है देखो। एक्सटर्नल जेनिटालिया कंसिस्ट ऑफ मॉन्स पीविस, लैबिया मेंजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। अब एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज लैबिया माइनोरा एंड व्हाट इज ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान से देखना, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो बाहर से दिखता है, ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इसका बहुत डिटेल में पूछता है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे किसी को मतलब ऐसा ये सोच नहीं रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है गलत पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये जब पढ़ना है दोस्त, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो, कल के दिन में आपको ये मतलब पेशेंट मिलेंगे तो अब वहाँ पे शर्माना वरमाना नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना, ये सब हम लोग को सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो अपना जो आउटर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर करेंगे। ये एनस रहता है, ध्यान से समझना दोस्त, ये एनस रहता है, ठीक इसके ऊपर में ये देखो ये स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे क्या क्या है, मॉन्स पीविस हम लोग पढ़ें तो जो बाहरी लेयर है मॉन्स पीविस है ये दोस्त, इसी के ऊपर हेयर रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक है क्लाइटोरिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइटोरिस है जो हेल्प करता है, मतलब कि आगे हम पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। अब देखो मॉन्स पीविस जो है इट इज ए, मॉन्स पीविस हम लोग पढ़े ना, तो मॉन्स पीविस जो है दोस्त इट इज ए कन्वल्यूजन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड विद द स्किन एंड द पीविक हेयर, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर मॉन्स पीविस था। दूसरा लेवर लैबिया मांजोरा, ठीक है। लैबिया मांजोरा जो है, ठीक है, लैबिया आर द फ्लेसी फोल्ड ऑफ द टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पीविस, ठीक है, एंड द सराउंडिंग वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये जो वजाइना ओपनिंग है ना, यहीं पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सेकंड वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपना लैबिया मांजोरा, ठीक है। अब देखो लैबिया माइनोरा आर द पेयर फोल्ड ऑफ द टिश्यू द लैबिया मेजोरा, ठीक है, अंडर द लैबिया मेजोरा। हाइमेन क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। अब हाइमेन के लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि दोस्त कभी आप एक एजुकेटेड पर्सन हो दोस्त, तो आप लोग कभी ये चीज़ ट्राई मत करना दोस्त कि हाँ हाइमेन से हम किसी चीज़ कोई गर्ल्स को या कोई भी किसी को जज कर सकते हैं कि हाँ हाइमेन अगर टूटा हुआ है, हाइमेन ब्रेक हुआ है तो वो ऑलरेडी सेक्स इन्वॉल्व है। नहीं दोस्त, हाइमेन फ्रैक्चर हाइमेन रप्चर करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर वो मान के चलो गर्ल्स राइडिंग कर रहा है, साइकिल राइडिंग कर रही है, या तो कहीं पे वो गेम खेल रहे, कोई एथलेटिक्स गर्ल है, तो वो हाइमेन रैप्चर कर सकता है। तो उस समय हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हाइमेन को देख करके कि हाँ ये ऑलरेडी सेक्स इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। तो अपना मेडिकल स्टूडेंट को इतना नॉलेज रखना पड़ेगा। क्लाइटोरिस दे टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया मेंजोरा एंड अबव द इरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो ये जो क्लाइटोरिस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है अपना सेक्स में, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब जो कल का लेक्चर होगा वो ओवरी होगा, ठीक है। अगला लेक्चर ओवरी होगा तो ओवरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।